बिहार में विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर के भी आज सस्पेंस खत्म हो गया। ये पद भी बीजेपी के ही पाले में गया है। तो बिहार विधानसभा में आज सभी 243 विधायकों को शपथ ग्रहण करवाया गया और इसी के साथ बीजेपी के प्रेम कुमार ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भी भर दिया। प्रेम कुमार ने 1990 से अब तक लगातार 9वीं बार जीत हासिल की है। सुनिए नामांकन के बाद प्रेम कुमार ने खुद क्या कहा है। हमारे सभी निर्वाचित विधायकों ने शपथ ग्रहण किया है, जाकर के सबको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं और आगे जो बच गए हैं माननीय विधायक जो निर्वाचित होकर आए हैं उनका शेष का कल कराया जाए। पार्टी का जो फैसला था, एनडीए गठबंधन का जो निर्णय था, उसके आदेश पर आधार पर हम आज अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया हूं। जाकर के परिणाम कल आएंगे, शेष कार्रवाई आगे होगी। लेकिन बिहार के पावर इक्वेशन में बड़ा सवाल यह है कि गृह मंत्री के बाद विधानसभा अध्यक्ष का पद भी बीजेपी के कब्जे में जाने का मतलब क्या होता है। तो असल में विधायकों के दल बदल करने की हालत में यह पद अहम हो जाता है। और क्या दल बदल के आसार हैं, सुनते चलिए, मैं सब बताने जा रहा हूं। पिछली विधानसभा में एआईएमआईएम के जिन 4 विधायकों ने आरजेडी ज्वाइन किया था, उन्हें आखिर तक मान्यता नहीं मिल पाई थी, क्योंकि आरजेडी को ज्वाइन किया था, विपक्ष को ज्वाइन किया था और विधानसभा का पद सत्ता पक्ष के पास था। और बिहार में बीजेपी जेडीयू के बीच में इस वक्त पावर स्ट्रगल भी अंदर खाने चल रहा है। ऐसी कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। बीजेपी के खाते में गृह मंत्री का पद गया है, सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया गया है। तो सवाल और बड़ा हो गया है कि बीजेपी जेडीयू में इस वक्त अब बड़ा भाई कौन है। तो दरअसल बिहार में पावर पॉलिटिक्स जोरों पर है। एक तरफ गृह मंत्री सम्राट चौधरी का बुलडोजर रोज गरज रहा है, आज भी गरजा है, हर रोज कहीं न कहीं बुलडोजर एक्शन नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी सुपर एक्शन में आ गए हैं। कल नीतीश दिन भर सोनपुर के दौरे पर रहे तो शाम को सचिवालय पहुंच गए और एक सांस में कई बड़े फैसले ले डाले। इसका भी आपको डिटेल बताएंगे, लेकिन पहले यह सवाल कि क्या दोनों पार्टियों के बीच में बड़ा भाई बनने और सरकार में अपना दबदबा कायम करने की होड़ मची हुई है, इसको विस्तार से समझते हैं। दरअसल एक तरफ बीजेपी कोटे से गृह मंत्री बने सम्राट चौधरी सुपर एक्शन में नजर आ रहे हैं। पद संभालते ही ऐलान कर दिया कि अब क्रिमिनल्स के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है, क्राइम के खिलाफ हल्ला बोल दिया। यह हमने आपको बार बार सुनाया है। इसका एक मतलब यह भी होता है कि पिछले 20 साल से गृह मंत्री रहे नीतीश कुमार भले सुशासन बाबू कहलाते रहे हों, लेकिन सम्राट के बयान से साफ होता है कि सुशासन बाबू अब तक बिहार से अपराधियों का सफाया नहीं कर पाए। तभी तो मंत्री बनते ही एक तरफ सम्राट का बुलडोजर गरजने लगा है, दूसरी तरफ 400 से ज्यादा माफिया के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है और इसके अलावा 1200 से ज्यादा माफिया को भी चिन्हित किया गया है। सुनिए क्या कहा था इसको लेकर के बिहार के डीजीपी ने। आपको ये भी हम सुनाएंगे। ये स्थिति नीतीश कुमार पर लेकिन सवाल बड़ा उठा देता है कि क्या बिहार में इतनी तादाद में अगर माफिया पल रहे थे, सक्रिय हैं, तो बतौर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री नीतीश कुमार अब तक क्या कर रहे थे। विपक्ष भी यही सवाल उठा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो 20 वर्षों से गृह मंत्री कौन थे? नीतीश कुमार जी। एनडीए की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी साझेदार थी। तो जो 400 चिन्हित किए गए हैं रात, तो उनके लिए दोषी कौन होगा? एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार जो इमेज बनाए हुए थे सुशासन बाबू का, उस इमेज पर बट्टा लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जनता दल यू के नेता चुप्पी साधे हुए हैं, यह आश्चर्य का विषय है। आखिर क्या हो गया है? सत्ता के लिए आपके नेतृत्व को बदनाम किया जा रहा है और आप चुप्पी साध लिए हैं।